गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने सेप्टिक टैंक से रिलेटेड कुछ डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में डिस्कशन किया था। उसी डिजाइन क्राइटेरिया का यूज करते हुए आज हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन हमारा है डिजाइन द डायमेंशन ऑफ dimension of a septic tank for a small colony of of 150%. 150% provide with an assured water supply from the municipal head work from the municipal head works at a rate of 120 liter per person per day. 120 liters per person per day. Assume any data you may need. ये हमारा क्वेश्चन है। एक हमें सेप्टिक टैंक का डायमेंशन डिजाइन करना है, कितने परसेंट के लिए? 150% के लिए। और जो रेट ऑफ सप्लाई है हमारा वो 1% पे कितना है? 120 लीटर पर पर्सन पर डे। इसके अकॉर्डिंग हमें एक सेप्टिक टैंक का डायमेंशन क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है। पॉपुलेशन हमारा क्वेश्चन में गिवन है 150%। ठीक। रेट ऑफ वाटर सप्लाई दिया हुआ है, रेट ऑफ वाटर सप्लाई रेट ऑफ वाटर सप्लाई 120 लीटर पर पर्सन पर डे। ये हमारा क्या है? गिवन डेटा है। ठीक। अब इसी के बेसिस पे हमें उसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें 1% पे वाटर का डिमांड पता हो तो टोटल पॉपुलेशन कितने वाटर का डिमांड है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? द क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाइड, द क्वांटिटी ऑफ water supplied
फार्मूला हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा डिमांड या पर कैपिटा रेट, पॉपुलेशन इनटू पर कैपिटा रेट। ये हमारा फॉर्मूला का क्वेश्चन में हमारा पॉपुलेशन कितना है 150 इंटू रेट ऑफ वाटर सप्लाई कितना है 120 लीटर पर डे। ठीक, अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 150 इंटू 120 इक्वल टू 18,000 लीटर पर डे, 18,000 लीटर पर डे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा 150 लोगों पे 120 लीटर पर पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग रेट ऑफ वाटर सप्लाई के साथ। अब जैसा कि हमें पता है कि जो हम सप्लाई कंज्यूमर्स को हम देते हैं या पर पर्सन को हम जो वाटर की सप्लाई देते हैं उसका 80% यानी कि 80% जो वाटर होता है वो सीवेज के फॉर्म में जनरेट होता है। 80% अभी हमारी टोटल 100% वाटर सप्लाई है 18,000। अब इसका 80% हम जब कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू हमारी क्या होगी सीवेज के फॉर्म में जनरेट होगी। यहाँ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, ये एज्यूम करेंगे कि हमारा कितना परसेंट जो वाटर है वो सीवेज के फॉर्म में जनरेट हो रहा है। तो जनरली हमेशा हम क्या मानते हैं कि 80% जो वाटर होगा वो हमारा वेस्ट वाटर के फॉर्म में जनरेट होगा या सीवेज के फॉर्म में जनरेट होता है। यहाँ हम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग दैट 80% वाटर सप्लाई supplied becomes sewage, we have अब टोटल हमारा वाटर सप्लाई कितना 18,000 है इंटू 80% यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने क्या होगा 18,000 गुणे 0.8। ठीक, अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 18,000 इंटू 0.8 इक्वल टू 14,400 लीटर पर डे। इतनी क्वांटिटी जो होगी हमारी सीवेज के फॉर्म में जनरेट होगी। अब चूंकि जैसा कि हमें पता है कि जो सीवेज सेप्टिक टैंक होता है उसका जो डिटेंशन टाइम होता है वो हमारा कितना होता है 12 से 36 घंटे डिटेंशन टाइम होता है। बट जो जनरली हम एज्यूम करते हैं वैल्यू वो हमारी कितनी होती है 20%, हम 20 आवर्स एज्यूम कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे डिटेंशन टाइम एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग डिटेंशन टाइम टू बी 24 आवर्स। वी हैव, अगर इसकी हम रेंज की बात करें तो रेंज हमारा होता है 12 आवर से 36 आवर्स। बट जो एवरेज वैल्यू हम एज्यूम करते हैं वो कितना होता है 24 आवर्स होता है। अब जो हमारा डिटेंशन टाइम है उस डिटेंशन टाइम या डिटेंशन पीरियड के ड्यूरेशन में या ड्यूरिंग में कितना हमारा सीवेज प्रोड्यूस होगा उसकी हम क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे द क्वांटिटी ऑफ सीवेज, the quantity of sewage produced during the detention period, during
द डिटेंशन पीरियड, डिटेंशन पीरियड। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, कैपेसिटी ऑफ द टैंक की हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं द कैपेसिटी ऑफ टैंक, द कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल्स टू, अब टोटल क्वांटिटी ऑफ सीवेज हमारा कितना आया, 14,400। अब डिटेंशन टाइम 24 घंटे में कितना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू 24। अब हमें कैपेसिटी बतानी है, तो ये हमारा एक दिन का है, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। आवर आवर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारी किस में होगी, आवर्स में। यहाँ भी वैल्यू हमारी आवर्स में होगी, ये आवर आवर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 14,400 लीटर्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा टैंक की, जो सेप्टिक टैंक होगा उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, या जो डिटेंशन टाइम है उस डिटेंशन टाइम के ड्यूरेशन में 14,400 लीटर जो हमारा क्वांटिटी ऑफ सीवेज होगा वो प्रोड्यूस होगा। ये हमारी क्वांटिटी ऑफ सीवेज और कैपेसिटी ऑफ द टैंक हो जाएगी। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अब वॉल्यूम ऑफ स्लज की क्वांटिटी को भी हम कैलकुलेट करेंगे, तब तक इसको आप लोग नोट करिए, फिर इसके आगे हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हम इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्लज कैलकुलेट करेंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि जो रेट ऑफ स्लज जनरेट होता है एक पर्सन से एक साल में कितना होता है, 30 लीटर होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें एज्यूम करेंगे। नाउ एज्यूमिंग द रेट ऑफ, assuming the rate of
deposited sludge as 30 liters per capita per year. And also assuming the period of cleaning as 1 year. ठीक है, क्योंकि जो इसका क्लीनिंग पीरियड होता है कितना होता है, 1 ईयर्स का होता है। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे। और जो रेट ऑफ स्लज डिपॉजिट होता है 1% से, वो कितना होता है पर ईयर का, 30 लीटर होता है। वी हैव द वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड, कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड, वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड। अब वॉल्यूम ऑफ स्लज डिपॉजिटेड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 150 लीटर है, और एक साल में 1% पे कितना स्लज जनरेट हो रहा है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा डिपॉजिटेड। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, पर कैपिटा स्लज इनटू पॉपुलेशन इनटू क्लीनिंग टाइम। पर ईयर में हमारा कितना स्लज जनरेट हो रहा है, 1% से 30 लीटर है, इनटू पॉपुलेशन हमारी कितनी है 150 है, इनटू क्लीनिंग टाइम हमारा कितना है 1 ईयर है। अब इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हमारा क्या होगा, 130 लीटर पर कैपिटा पर ईयर था। यहाँ हम कैपिटा को पर्सन भी बोल सकते हैं, इनटू ये हमारा कितना 150 पर्सन है, यहाँ पर्सन हो जाएगा, इनटू क्लीनिंग टाइम कितना ईयर में है, तो यहाँ हमारा ईयर्स हो जाएगा। तो यहाँ ईयर हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पर्सन टू पर्सन हमारा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना लीटर में वैल्यू बचेगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना डिपॉजिटेड आ रहा है, 4500 लीटर्स। ठीक, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्लज कैलकुलेट करने के बाद टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द टैंक प्लस कैपेसिटी फॉर स्लज, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी हमारा सेप्टिक टैंक का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल required capacity of the tank। फर्स्ट क्या हो जाएगा, कैपेसिटी फॉर सीवेज, कैपेसिटी फॉर सीवेज प्लस कैपेसिटी फॉर स्लज, कैपेसिटी फॉर स्लज। कैपेसिटी फॉर सीवेज हमने पीछे भी कैलकुलेट किया, हमारा कितना है कैपेसिटी ऑफ सीवेज, ये हमारा हो गया यहाँ पे
14,400 लीटर। और कैपेसिटी पर स्लज हमारा कितना है? 4,500। अब दोनों को ऐड करेंगे, 40,400 प्लस 4,500, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी? 18,900 लीटर्स। अब इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? 1 लीटर इक्वल्स टू हमारा कितना होता है? 1/10⁻³ मीटर क्यूब। क्योंकि हम कैपेसिटी कैलकुलेट करें तो कैपेसिटी की यूनिट किसमें होगी? मीटर क्यूब में। तो हम क्या करेंगे? लीटर को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18.9 क्यूबिक मीटर। यहाँ हम लिख रहे हैं 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1/10⁻³ क्यूबिक मीटर। ठीक, मीटर की जगह पर 1/10⁻³ पुट करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी सेप्टिक टैंक की आ जाएगी 18.9 क्यूबिक मीटर। अब ये हमें टोटल कैपेसिटी पता चल गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? जो डेप्थ होगी टैंक की वो हम क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो अगर हम डेप्थ के रेंज की बात करें, सेप्टिक टैंक का जो डेप्थ होता है उसका रेंज होता है 1.2 से 1.8 मीटर तक। तो इसके बीच में कोई सुटेबल वैल्यू हम क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे डेप्थ की। ठीक, नेक्स्ट क्या करेंगे? एज्यूमिंग 1.5 मीटर as the depth of the tank, as the depth of the tank. ठीक, we had अब डेप्थ हम एज्यूम कर लेंगे तो हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ द टैंक। वी हैव द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, द सरफेस एरिया ऑफ द टैंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल required capacity of the tank divided by depth। ठीक, अब इसमें हम वैल्यू पुट करके सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा? टोटल रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी थी? 18.9 मीटर क्यूब। क्यूबिक मीटर को मीटर क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेप्थ हमारा 1.5 मीटर। यहाँ से मीटर 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? 12.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ द टैंक हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें बी और एल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसमें आगे हम लेंथ और विड्थ को कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं।
अब हम इसमें नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं विड्थ और लेंथ के बारे में। अब जैसा कि हमें पता है जो विड्थ और डेप्थ का रेशियो होता है वो हम जनरली कितना लेते हैं 3:1 एज्यूम करते हैं। चलिए इसको हम एज्यूम करते हैं। इफ द रेशियो ऑफ द लेंथ if the ratio of the length to width is kept as 3:1 we have, क्योंकि जनरली जो लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होता है, जो हमारा शेप होता है सेप्टिक टैंक का वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और जो लेंथ होता है वो कितना होता है, विड्थ का 2 to 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ हम क्या मान ले रहे हैं, 3 टाइम्स हम लेंथ मान ले रहे हैं विड्थ का। तो अब एरिया इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, क्योंकि हमारा शेप रेक्टेंगुलर है, L इंटू बी, और हम यहाँ क्या माने हैं, L इक्वल टू माने हैं कितना 3b। तो हम L की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं 3b, लेंथ जो होगा विड्थ का 3 गुना होगा, और एरिया हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया कितना है 12.6 मीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो गया। तो हम यहाँ से d की वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे। तो एरिया इक्वल टू हमारा कितना होगा 12.6 मीटर स्क्वायर इक्वल टू L इक्वल टू हमारा कितना पुट कर लेंगे यहाँ पे 3b, यहाँ से 3b इंटू बी, यहाँ से 3b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 12.6 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से b इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में 12.6 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू अंडर रूट 4.2। जब इसको रूट से बाहर लाएंगे क्या होगा 2.05 मीटर, इसको अप्रोक्सीमेट मान लेंगे 2.1 मीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। ठीक, यहाँ हम लिख सकते हैं प्रोवाइडेड width equals to 2.1 meter and provided length of the tank, provided length of the tank इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L इक्वल्स टू हमारा कितना था 3b था, इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो L इक्वल्स टू क्या है 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी हमारी है 2.1 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 6.3 मीटर। ठीक, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया था, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, जब भी हम उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे काटेंगे तो क्या दिखेगा, उसकी लेंथ और विड्थ दिखेगी L इंटू बी, बी हमारा कितना है 2.1 मीटर है, यानी कि 12.6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सेम वैल्यू आ रहा है सरफेस एरिया का, सेम एज रिक्वायर्ड। ठीक, देन हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, 10 द डायमेंशन of the septic tank will be L, लेंथ हमारा 6 मीटर है, इंटू विड्थ हमारी 2.1 मीटर है, इंटू डेप्थ हमने कितना एज्यूम किया था 1.5 मीटर। चूंकि हमें पता है कि सेप्टिक टैंक में फ्री लोड हम कितना लेते हैं 0.3 मीटर, तो डेप्थ में ऐड कर लेंगे 0.3 मीटर, ये हमारी ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, ओवरऑल डेप्थ। हमारा फाइनली आंसर कितना हो जाएगा
6 मीटर इंटू 2.1 मीटर इंटू 1.8 मीटर, ये हमारा सेप्टिक टैंक का डायमेंशन हो जाएगा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तब तक इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।